रीना की शादी को 3 साल हो चुके थे। उसका पति अमित एक सीधा सादा, मेहनती और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करने वाला इंसान था। दोनों की जिंदगी खुशहाल चल रही थी। लेकिन शादी से पहले रीना का एक बॉयफ्रेंड था, राहुल। कॉलेज के दिनों में दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन घरवालों की मर्जी से रीना की शादी अमित से हो गई। शादी के बाद रीना ने राहुल से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। समय बीतता गया। एक दिन अचानक फेसबुक पर राहुल का मैसेज आया, कैसी हो रीना? बहुत साल हो गए। रीना ने पहले जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने हेलो लिख दिया। वहीं से फिर बातों का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे दोनों रोज घंटों चैट करने लगे। राहुल पुरानी यादों की बातें करता और रीना भी उन यादों में खो जाती। अमित ने नोटिस किया कि रीना अब अक्सर फोन छिपाकर इस्तेमाल करने लगी है। देर रात तक ऑनलाइन रहती और किसी के मैसेज पर मुस्कुरा देती। एक रात अमित ने पूछा, रीना सब ठीक है ना? रीना ने हंसते हुए कहा, ऑफिस की दोस्त है, उसी से बात कर रही थी। अमित ने भरोसा किया। कुछ दिनों बाद राहुल ने कहा, एक बार मिल लो, सिर्फ दोस्त की तरह। रीना बहुत सोचने के बाद मिलने चली गई। दोनों एक कैफे में मिले। पुरानी बातें हुई, हंसी मजाक हुआ। तभी उसी कैफे में अमित का एक दोस्त उन्हें देख लेता है। उसने अमित को कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन तस्वीर भेज दी। तस्वीर देखकर अमित का दिल टूट गया। उसने उसी रात कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब रीना घर लौटी, अमित ने शांत आवाज में पूछा, रीना कल कहाँ गई थी? रीना घबरा गई और बोली, ऑफिस में मीटिंग थी। तभी अमित ने मोबाइल पर तस्वीर दिखा दी। रीना के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। रीना रोते हुए बोली, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं बस पुरानी यादों में बहक गई थी। अमित की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, गलती सिर्फ मिलने की नहीं थी, गलती मुझसे झूठ बोलने की थी। भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। रीना ने राहुल का नंबर वहीं अमित के सामने ब्लॉक कर दिया। उसने कहा, अब मैं कभी उससे बात नहीं करूंगी। लेकिन अमित ने जवाब दिया, नंबर ब्लॉक करने से भरोसा वापस नहीं आता, उसे अपने व्यवहार से कमाना पड़ता है। अगले कई महीनों तक दोनों के रिश्ते में दूरी रही। रीना ने पूरी ईमानदारी से अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की। उसने हर बात सच बताना शुरू किया, अमित का विश्वास जीतने के लिए समय दिया। धीरे धीरे अमित का गुस्सा कम हुआ। एक दिन उसने कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं, क्योंकि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि माफी और भरोसे से भी चलते हैं। रीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं वादा करती हूं, अब कभी ऐसा नहीं होगा। समय के साथ दोनों ने अपने रिश्ते को फिर से मजबूत बनाया। कहानी से सीख, पुरानी यादें कभी कभी आकर्षित कर सकती हैं, लेकिन शादी के रिश्ते की नींव विश्वास, ईमानदारी और सम्मान पर टिकी होती है। झूठ रिश्ते को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, जबकि सच और प्रयास उसे फिर से मजबूत